मैं 71 में बॉम्बे गई थी, कोलाबा में, और दादी जी भी वहाँ कोलाबा में ही रहते थे। देवी माता और दादी जी साथ में, सेंटर के नज़दीक ही घर था, वहाँ पर दादी रहते थे। और कोलाबा में क्लास कराने के लिए या कोई भी प्रोग्राम होता तो दादी जी का आना जाना बहुत चलता रहता था। और विशेष दादी जी के साथ जब मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, तो दादी जी के पास एक ही बात हमने ये देखी, कभी दादी जी कोई और बातों में नहीं जाते थे, ज्ञान की बात ही करते थे। जब भी मिलते थे तो कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर ही हमारे साथ डिस्कशन होता था। तो हमने ये देखा कि दादी कभी भी और बातों में नहीं गई, जैसे ज्ञान की बातों में ही उनका मनन चिंतन चलता था और हम सबको भी वही सिखाते। उस समय हम तो बहुत छोटे थे, मैं करीब होंगे 17-18 साल की आयु थी मेरी उस समय। मतलब दादी हमको एक एक बात, ज्ञान की बातें समझाती, सिखाती थी। और देवी माता से भी हमारा आना जाना बहुत होता था, तो मेरे को देवी माता ने भी कई बातें सिखाई, भोजन बनाना भी सिखाया। हाँ, देवी माता खाना बनाने में बहुत एक्यूरेट थी। हाँ, तो मुझे याद आता है कि देवी माता ने मुझे सिंधी की एक सब्जी सिखाई थी। हाँ, वो कोई नहीं बनाता था, मेरे को सिंधी साई भाजी सिखाई। सेल भाजी, साई भाजी नहीं, साई सेल भाजी। हाँ, वो अलग, सेलमानी नहीं, साई भाजी बोलते हैं, लेकिन सिंधी में सेल भाजी। सेल भाजी, साई भाजी जो होती है ना, वो ज़्यादा वो होती है। हाँ, चने, और उसमें सब्जी में सब सब्जियाँ स्पेशल दिखाई देती हैं, तो मेरे को सिखाई थी। तो ऐसे ही एक एक दो चीज़ें दादियाँ सिखाती थी, हम सीखते रहे। तो हमने देखा हमारी दादियों ने जो बाबा से सीखा उन्होंने, और उन्होंने हम सब के अंदर कूट के भरा एक एक चीज़, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे कर्मणा सेवा की, चाहे भोजन बनाने की, हर बात एक्यूरेट सिखाई। हमने ये चीज़ देखी दादियों के अंदर, उनके अंदर हर कार्य करने की कला थी, और वो कला एक्यूरेट करने की थी। ऐसे नहीं जैसे आया वैसा चला दिया, जैसे आया चल गए, नहीं, लेकिन हर चीज़ एक्यूरेट बननी चाहिए और हर बात में एक्यूरेट रहना चाहिए। तो हमने दादियों के साथ ये बातें सीखी। वो दादी, चाहे रतन मोहिनी दादी थी या कोई भी दादियाँ थी, बाबा ने दादियों को हर कार्य एक्यूरेट करना सिखाया। और आज हम वही चीज़ देखते हैं कि हमारी दादियों ने जो एक्यूरेट किया, तो आज हमारा जो यज्ञ के अंदर कारोबार चलता है, वो हर कार्य एक्यूरेट चलते हैं। आज लोग जो भी यहाँ पर आते हैं वो यही कहते हैं कि आपका मैनेजमेंट, आपका कार्य सब एक्यूरेट बहुत होता है। और जगह होते हैं ऐसे एक्यूरेसी नहीं रहती है, टाइम पर नहीं होता है, लेकिन हमारे पास हर कार्य टाइम पर होता है और एक्यूरेट होता है। तो बाबा ने हमारी दादियों के अंदर वो संस्कार भरे, और वही संस्कार आज बाबा ने इस यज्ञ में भरे। तो हमारी दादी के अंदर एक्यूरेट करने की बहुत कला थी। और बाकी तो दादी हमारी त्याग की मूर्ति थी, स्नेह की मूर्ति थी, और विशेष अलर्ट रहती थी। हाँ, दादी को इसलिए तो युद्ध कहा जाता था कि दादी, हाँ, मैं तो कहती हूँ अभी 2-4 साल में ही दादी जरा ऐसे ढीले हो गए थे, लेकिन दादी तो हमेशा ही युद्ध नहीं, ढीले नहीं हो गए थे, लेकिन अव्यक्त स्थिति, दादी की स्थिति जो थी वो अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति क्या होती है, वो दादी ने हमको प्रैक्टिकल में दिखाया।
साइलेंस में दादी रहती थी, दृष्टि देती थी, मुस्कुराती रहती थी। क्या मुस्कुराहट थी दादी की, है ना। तो ये अव्यक्त स्थिति क्या होती है वो हमने दादी के साथ देखा, जो प्रैक्टिकल में दादी ने हम सबको करके दिखाया। तो आज हम अपनी दादियों को तो भूल ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने हम सबके रग रग में ज्ञान के, योग के, धारणा के, सेवा के संस्कार भरे। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल जीवन से करके दिखाया। तो हम सब भी विशेष उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। यही हमारा दादियों के लिए क्या है, श्रद्धा सुमन। ओम शांति।